नमस्कार, जोहार झारखंड। आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले। मैं हूं विकास और अब समय है जानने का आज की झारखंड की 25 बड़ी अहम और ब्रेकिंग खबरें। अगर आपने अभी तक VS न्यूज लाइन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक बिना देर पहुँचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अमृत भारत एक्सप्रेस में बड़ा बदलाव, RAC खत्म, बच्चों और बुजुर्गों को मिलेगी लोअर बर्थ। अमृत भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के लिए नई सुविधाएं लागू की गई है। अब इस ट्रेन में RAC टिकट नहीं मिलेगा, जिससे यात्रियों को पूरी सीट मिलेगी। बच्चों के साथ यात्रा करने वालों और वरिष्ठ नागरिकों को 60+ पुरुष 45+ महिला को उपलब्धता के आधार पर लोअर बर्थ दी जाएगी। टिकट रद्द करने पर डिजिटल रिफंड को प्राथमिकता मिलेगी। झारखंड में 1000 अभ्यर्थियों को मिलेगी सरकारी नौकरी, मुख्यमंत्री के लौटने का हो रहा इंतजार। झारखंड सरकार फरवरी में लगभग 1000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश से लौटने पर अंतिम निर्णय होगा। झारखंड लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशासित बल विकास परियोजना पदाधिकारी, सहायक प्राध्यापक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, CGL और सहायक आचार्य सहित विभिन्न पदों के लिए रांची में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जैक एडमिट कार्ड डाउनलोड, झारखंड 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी, स्टूडेंट स्कूल से कर ले प्राप्त। झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची की ओर से सेकेंडरी एवं इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दी है। विद्यालय के प्रधान प्रिंसिपल स्कूल लॉग इन ID का उपयोग करके प्रवेश पत्र डाउनलोड करके स्टूडेंट में वितरण कर दे। BCCL ने तय समय पर अग्नि प्रभावित क्षेत्रों से 649 कर्मियों को किया शिफ्ट, मंत्रालय को भेजा रिपोर्ट। BCCL ने झरिया के अग्नि प्रभावित और धसान वाले क्षेत्रों से 649 कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2025 की समय सीमा तक सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है। इसकी रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को भेज दी गई है, जिसकी समीक्षा के लिए फरवरी में मंत्रालय की टीम धनबाद आएगी। सिफर की तकनीकी से हाइड्रोजन वाहन और फ्यूलिंग स्टेशन अब सुरक्षित, PM करेंगे उद्घाटन। सिफर धनबाद के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन एक्सप्रेस, कंप्रेस और डिप्रेस प्रणाली का समग्र सुरक्षा आकलन सफलतापूर्वक किया है। यह प्रणाली देश में हाइड्रोजन आधारित वाहनों और रिफ्यूलिंग स्टेशनों के विस्तार को बढ़ावा देगी, जिससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। ग्रेड नोएडा के NTPC नेतृत्व परिसर में इसका परीक्षण हुआ और 26 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जमशेदपुर में रात में निरीक्षण करने निकले SSP, ड्यूटी के दौरान सोते मिले 2 ASI समेत 5 जवान सस्पेंड। जमशेदपुर के वरीयर पुलिस अधिकारी पीयूष पांडे ने रात में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मरीन ड्राइव, स्टेशन चौक और गुजसलाई में कई पुलिसकर्मी ड्यूटी पर सोते पाए गए। SSP ने 2 ASI समेत 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया और एक होमगार्ड चालक को विभाग से हटा दिया। शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के मद्देनजर यह कार्रवाई की गई है, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कोडरमा में धान की बम्पर खरीद, राज्य में बना नंबर 1, भर गया पैक्स गोदाम। कोडरमा जिला धान खरीद में राज्य में नंबर 1 पर है। लक्ष्य का 50% हासिल कर लिया है। किसानों को समय पर भुगतान मिल रहा है। हालांकि मिलों द्वारा धान का उठाव न होने से पैक्स गोदाम भर गए हैं, जिससे खरीदार प्रभावित हो रही है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने किसानों को धैर्य रखने की अपील की है, क्योंकि खरीद 31 मार्च तक जारी रहेगी। गिरिडीह में कर्ज और प्रताड़ना से परेशान मां बेटी ने की आत्महत्या, इलाके में सनसनी। गिरिडीह के गादी श्रीरामपुर गांव में कर्ज के दबाव और लोन वसूलीकर्ताओं की प्रताड़ना से परेशान एक मां और उसकी नाबालिग बेटी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लगभग 35 वर्षीय पुतुल देवी और उनकी 15 वर्षीय बेटी स्नेहा कुमारी ने यह कदम उठाया। पुतुल देवी ने महिला समूह से 5 लाख रुपया का कर्ज लिया था।
गर्लफ्रेंड के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था न्यायिक दंडकारी, सामने आ गई पत्नी। न्यायिक दंडकारी संतोष कुमार शाह की पत्नी वंदना शाह को गोड्डा में गोली मारी गई थी। अस्पताल में होश आने पर वंदना ने पति पर भागलपुर की एक लड़की से नाजायज संबंध और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि पति उसे घर पर आपत्तिजनक स्थिति में मिला था और विरोध करने पर मारपीट करता था। वंदना ने पति के भाइयों पर भी गोली मारने का आरोप लगाया है। 61 दिन बाद लौटेगा और माझी से गायब कन्हैया, पुलिस ने चंदवार में किया बरामद। रांची पुलिस की सूचना पर कोडरमा की चंदवार पुलिस ने 61 दिन से लापता 11 वर्षीय कन्हैया कुमार को सकुशल बरामद किया है। कन्हैया 22 नवंबर 2025 को रांची के और माझी से गायब हुआ था। SIT द्वारा तलाश के बाद उसे चंदवार के उराव क्षेत्र से खोजा गया। उसकी बरामदगी से परिजनों और पुलिसों को बड़ी राहत मिली है, खासकर राज्य में बच्चा चोर गिरोह की सक्रियता के बीच। विश्व आर्थिक मंच पर झारखंड के लिए निवेश और साझेदारी पर होगी चर्चा। विश्व ग्लोबल कंपनियों से सीएम करेंगे बात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2026 की वार्षिक बैठक में भाग ले रहे हैं। प्रतिनिधि मंडल अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और निवेश के अवसरों को मजबूत करने के लिए सुनियोजित वार्ता करेगा। टाटा स्टील, हिताची इंडिया और टेक महिंद्रा जैसी प्रमुख कंपनियों के साथ बैठकी होगी। राज्य औद्योगिक विकास, प्रौद्योगिकी स्थिरता और महिला विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे वैश्विक मंच पर झारखंड की स्थिति मजबूत होगी। झारखंड निकाय चुनाव, पार्षद किसी भी वार्ड से लड़ सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र और खर्च सीमा तय। झारखंड नगर निकाय चुनाव के लिए नए नियम घोषित हुए हैं। 2013 के बाद 3 बच्चों वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। पार्षद एक ही वार्ड से चुनाव लड़ सकता है, पर मेयर पद के लिए भी नामांकन कर सकता है। आरक्षित सीटों पर झारखंड का जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। खर्चा की सीमा तय की गई है और 30 दिनों में ब्यौरा देना होगा। झारखंड में ईंटा भट्टा उद्योग पर हाईकोर्ट सख्त। मिट्टी उत्खनन के लिए पर्यावरण मंजूरी और सिटियों की अनुमति लेना अनिवार्य। झारखंड हाईकोर्ट ने ईंट निर्माण के लिए मिट्टी खनन पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अब ईंट भट्टा संचालकों को पर्यावरण स्वीकृति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संचालन की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। उन्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट में भी जमा करना होगा। 2023 में हुई थी परीक्षा, पीजीटी भर्ती की अब तक जारी नहीं हुई दूसरी लिस्ट। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की 2023 में शुरू हुई पीजीटी भर्ती प्रक्रिया लगभग 2 साल बाद भी अधूरी है। सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी न होने से हजारों अभ्यर्थी असंतुष्ट है। इससे न केवल उनके करियर प्रभावित हो रही है, बल्कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी भी बनी हुई है। अभ्यर्थी तत्काल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं, अन्यथा आंदोलन की चेतावनी दी है। बोकारो में हाथियों का आतंक, कार सवार युवक को कुचलकर मार डाला। बोकारो के गोमिया प्रखंड में हाथियों के झुंड ने 30 वर्षीय सब्जी व्यापारी रविंद्र कुमार दागी को मार डाला। रामगढ़ निवासी रविंद्र अपनी मारुति ओमनी से लौट रहे थे जब सिमरा बेड़ा के पास हाथियों ने उन्हें घेर लिया और वाहन से खींचकर जान ले ली। बाबा बैद्यनाथ और काशी विश्वनाथ को जोड़ेगी अमृत भारत। 11 घंटे 50 मिनट में पूरा होगा 772 किलोमीटर का सफर। प्रधानमंत्री मोदी ने सियालदह बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस का ऑनलाइन उद्घाटन किया। यह ट्रेन जसीडीह पहुंची और इसका जोरदार स्वागत हुआ। 18 कोच वाली यह ट्रेन बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ती है, जिससे बाबा बैद्यनाथ धाम से काशी विश्वनाथ की यात्रा सुगम हुई। यह व्यापारियों और तीर्थ यात्रियों के लिए फायदेमंद है, जो सप्ताह में 3 दिन चलेगी। रांची में भारत सरकार के गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा आयोजित जेम एक्सलेंस इवेंट सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य झारखंड में सार्वजनिक खरीद और अधिक पारदर्शी, डिजिटल और प्रभावी बना रहा। जेम के सीईओ मिहिर कुमार ने बताया कि यह पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है, जिससे सूक्ष्म व लघु उद्यमों, स्टार्टअप और स्थानीय विक्रेताओं को बराबर अवसर मिलता है। झारखंड में अब तक जेम के माध्यम से करीब 7,900 करोड़ रुपया के 1.5 लाख से अधिक ऑर्डर पूरे हो चुके हैं और राज्य पिछले 3 वर्षों से देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है।
कार्यक्रम में जेम पर सबसे अधिक खरीद करने वाले झारखंड के विभाग और बेहतर प्रदर्शन करने वाले विक्रेताओं को गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनियम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। नई दिल्ली में 21 से 23 जनवरी तक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन प्रबंधन सम्मेलन 2026 में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार शुद्ध मतदाता सूची विषय पर व्याख्या देंगे। यह सम्मेलन लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर देश में पहली बार आयोजित हो रहा है। सबसे बड़ा विश्व आयोजन है। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के करीब 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि, चुनावी विशेषज्ञ और शैक्षणिक संस्था भाग लेंगे। 3 दिवसीय कार्यक्रम में चुनाव प्रबंधन, वैश्विक मानक, नवाचार और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा होगी। इस दौरान चुनाव आयोग ईसीनेट डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा और लोकसभा चुनाव 2024 पर आधारित डॉक्यूमेंट सीरीज इंडिया डिसाइड का प्रदर्शन भी किया जाएगा। झारखंड में होने वाले शहरी निकाय चुनाव से पहले रांची मेयर पद को लेकर सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल कांग्रेस और झामुमो के बीच टकरार की संभावना बढ़ गई है। झारखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और रांची की पूर्व मेयर रमा खालको ने मेयर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, जिससे कांग्रेस का समर्थन मिल रहा है। वहीं झामुमो भी रांची मेयर सीट पर अपने विचारधारा से जुड़े उम्मीदवार को उतारने के संकेत दे रहा है। कांग्रेस का कहना है कि तालमेल पर अंतिम फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा, जबकि झामुमो ने शहरी क्षेत्रों में संगठन मजबूत करने और पार्टी कार्यकर्ता को मेयर बनाने को प्राथमिकता बताया है। दावोस में झारखंड की दमदार शुरुआत की तैयारी। मुख्यमंत्री करेंगे टाटा स्टील, हिताची, टेक महिंद्रा समेत वैश्विक संस्थाओं से संवाद। विश्व आर्थिक मंच 2026 की बैठक में झारखंड आज औपचारिक रूप से अपनी भागीदारी शुरू कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का प्रतिनिधि मंडल टाटा स्टील, हिताची, टेक महिंद्रा सहित विश्व कंपनियों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ औद्योगिक विकास, तकनीकी, IT हब, अवसंरचना और टिकाऊ साझेदारी पर उच्च स्तरीय संवाद करेगा। इन बैठकों के जरिए झारखंड निवेश आकर्षण, नवाचार, महिला शक्तिकरण और भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार राज्य के रूप में अपनी मजबूत पहचान वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करेगा। सहायक आचार्य नियुक्ति 2 वर्ष बीएड धारकों के मामले में 17 फरवरी को होगी सुनवाई। झारखंड हाई कोर्ट में सहायक आचार्य नियुक्ति कक्षा 6 से 8 मामले की सुनवाई हुई। 2 वर्षीय बीएड कोर्स धारकों को चयन से बाहर करने पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामले का हवाला दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई 17 फरवरी को तय की है। एकल पीठ ने पहले ही 2 वर्षीय बीएड डिग्री धारकों को चयन प्रक्रिया से बाहर न करने का निर्देश दिया था। झारखंड निकाय चुनाव में दावेदारी को होगी कूदफान शुरू। बीजेपी का दबदबा तोड़ने को बेताब जेएमएम। झारखंड में प्रस्तावित नगर निकाय चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। नेता दलों से समर्थन पाने की होड़ में है। भले ही चुनाव गैर दलीय हो, भाजपा का शहरी क्षेत्रों में दबदबा रहा है, जिसे तोड़ने के लिए सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस संगठन गठबंधन रणनीति बना रहे हैं। ये चुनाव राज्य की राजनीति पर गहरा असर डालेंगे और सभी दलों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। संरक्षित वन क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे में स्टोन क्रश और खनन पर लगी रोक। झारखंड हाईकोर्ट ने दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट ने संरक्षित वन क्षेत्रों के 1 किलोमीटर के दायरे में नए पत्थर खदानों और क्रश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह इस बफर जोन में कोई नई अनुमति न दे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने बोर्ड को मौजूदा अनुमतियों का संरक्षण कर सूची पेश करने का भी आदेश दिया है। सरस्वती पूजा पर धनबाद पुलिस की सख्ती, चंदा वसूली, डीजे, सड़क पर पंडाल प्रतिबंध। सरस्वती पूजा 2026 धनबाद पुलिस ने सरस्वती पूजा के लिए शांति और व्यवस्था बनाए रखने हेतु व्यापक तैयारियां की है। जबरन चंदा वसूली, सड़क पर पंडाल और डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बजाने पर भी कार्रवाई होगी।
पुलिस ने शराब या नशे में पकड़े जाने वालों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। ईपीएफओ का बड़ा अभियान, छूटे कर्मचारियों को जोड़ने का अंतिम मौका, नहीं तो मिलेगा नोटिस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच छूटे कर्मचारियों को फिर से जोड़ने के लिए कर्मचारी नामांकन अभियान 2025 शुरू किया है। नियोक्ता को 1 नवंबर 2025 से 30 अप्रैल 2026 तक का विशेष मौका दिया गया है, जिसमें मामूली जुर्माने के साथ छूट प्राप्त कर्मचारियों को नामांकित किया जा सकता है। धनबाद में भी यह अभियान चल रहा है। अनुपालन न करने पर मई में नोटिस जारी होगी, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाना है। तो फिलहाल इतना ही। झारखंड की हर बड़ी खबर और हर अपडेट के लिए जुड़े रहिए VS न्यूज के साथ। मैं हूँ विकास, आप देख रहे हैं VS न्यूज लाइन। जोहार।